Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is 12th chapter, Work We Do. In this chapter we will study about the different occupations or about our helpers who help us in different ways. In this chapter we will study about the different type of work done by different type of peoples. What are they called and all. Right students, let's start with this picture. This is a picture of a place where we can see there are lots of things. For example, post office, tea stall, the worker, construction work is going on. Here is the barber. Here is a fruit seller, a school, teacher, traffic on the road, shopkeeper, hospital, and there are lots of other type of peoples and kids are there in this picture. Now let's start with the words. यह हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है और आज का हमारा टॉपिक है इस पुस्तक का 12वां पाठ, जिसका नाम है वर्क वी डू, हम वह काम जो हम करते हैं। इस कहानी में या इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के कामों के बारे में जानेंगे। हम हमारे सहयोगी जो हमारी मदद करते हैं उनके बारे में जानेंगे। मदद कैसे, जैसे दुकानदार है, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, है ना, सफाई वाला है, सब्जी वाला है, वो हमारे हेल्पर ही हैं जो हमारे को, अब जो हमारा सब्जी वाला है वो हमारे को हेल्प करता है सब्जी लाने में। इसी प्रकार स्कूल की टीचर हमारे को हेल्प करती हैं, दुकानदार हमें हेल्प करता है, तो हमारे हेल्पर्स भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशन बोला है हमने। ऑक्यूपेशन मीन्स होता है काम काज, काम जो हम काम करते हैं। जैसे आपके पापा का ऑक्यूपेशन क्या है, वह किसी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, उनका अपना बिजनेस हो सकता है। ठीक उसी प्रकार काम को भी बोलते हैं हम ऑक्यूपेशन। नाउ लेट्स स्टडी, इसको पढ़ते हैं। Like other day, Balbir reached the tea stall after his breakfast. His brother Satwinder, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." कहता है और दिनों की तरह, लाइक अदर डेज, और दिनों की तरह जो बलवीर कोई है वो पहुंच गया है चाय की दुकान पर अपने नाश्ता करने के बाद। इनमें से कोई बलवीर हो सकता है, उसके साथ उसके भाई है सतविंदर, ठीक है ना। ये चाय वाला है, इसे चाय दे रहा है और साथ में उसके हाथ में अखबार है, वो अखबार भी इसको देगा, ठीक है ना। उसका जो ब्रदर है, हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम, जो कि गांव आया है, वह भी उसके साथ आज है। जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, किसमें, टी स्टॉल में, चाय की दुकान पे जो काम करने वाला है, वह उसे देता है एक कप चाय और साथ ही साथ क्या कहता है कि यह लो आज का अखबार भी ये है। अब हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर। तो सतविंदर ने उससे पूछा कि यार तुम यहाँ बैठे बैठे अपना सारा दिन, होल डे मतलब सारा का सारा दिन यहाँ बैठे बैठे कैसे गुजार देते हो, तुम बोर नहीं होते? वो कहता, ओ नो, one does not realize how the time flies. Look at that group of children. As usual, they are late for school. Everyone is running. The teacher is also late today. Oh, it seems her sandal has broken. She is going to Jaggu Bhai to get it repaired. It's good for him. He will get some money early in the morning. अब वो बताने लगता है, कौन, बलवीर बताता है कि नहीं यहाँ बैठो तो किसी को पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे उड़ जाता है। टाइम उड़ जाएगा, उड़ता तो नहीं है, मतलब टाइम कैसे बीत जाएगा। तो टाइम बीतने को लिखा है टाइम फ्लाइज, राइट। और वो कहता है वो देखो ये बच्चों का झुंड, ये जो बच्चों का झुंड है यह क्या है, दौड़ रहा है स्कूल की तरफ, ये भी आज लेट है हमेशा की तरह। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। एवरीवन इज रनिंग, हर कोई दौड़ रहा है। अब देखो ये टीचर है, ये भी आज लेट है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि शायद उसकी चप्पल, देखिए उसके हाथ में ना चप्पल है, वो उसकी चप्पल टूटी हुई है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं कि भी उसकी चप्पल टूटी हुई है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, ये बैठे हैं इनके जग्गू भाई,
जो क्या है, कॉबलर है। कॉबलर मीन्स मोची, ठीक है। तो जग्गू भाई के पास जाएगी उसको ठीक कराने के लिए। इसका मतलब क्या है, जग्गू भाई मोची है ना। उसने बताया नहीं है लेकिन हम समझ जाएंगे, क्योंकि जब उसने चप्पल ठीक कराने जा रही है तो वो मोची के पास ही जाएंगी, है ना। इट इज गुड फॉर हिम, ये अच्छा है किसके लिए, जग्गू भाई के लिए, कि उसे सुबह सुबह कुछ पैसा कमाने को मिल जाएगा। बलवीर आगे बता रहा है कि चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। अब वो कहता है कि जो चंपा है वो अपनी फूलों से भरी हुई टोकरी लेकर आज फिर से बैठी हुई है, और जो लेडी, जो औरत है जो काम करती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो हमेशा खरीदती है उससे फूल प्रतिदिन, है ना। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। वो कहता है जो कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब मकान बनाने का जो काम है ना, वो फिर से शुरू हो गया है। जो ट्रक है वो सामान ला रहा है, और जो वर्कर हैं वो अब फिर से पूरे दिन भर के लिए बिजी हो जाएंगे। पूरा दिन भर कैसे है, होल डे लिखा है ना, तो पूरे दिन भर के लिए बिजी हो जाएंगे। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। अब वो कहता है कि देखो डॉक्टर और नर्स जो है एक साथ हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। सी रमलू विद हिज फ्रूट कार्ट, दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा with him. चिन्नम्मा runs around, delivers fruits and collects money. जो रमलू है वह भी अपने फलों के ठेले को लेकर आ गया है, और आज के दिन वो आजकल वो चिन्नम्मा को भी अपने साथ लेकर आता है। चिन्नम्मा दौड़ दौड़ कर फलों को लोगों को देती है और उनसे पैसा भी इकट्ठा करके लाती है। नानू द बार्बर हैज लाइड आउट हिज शॉप, बट whom will he save? वो कहता है जो नानू है, जो बार्बर है, बार्बर मीन्स किसे बोलते हैं, नाई। जो नाई है उसने भी अपनी दुकान लगा ली है, लेकिन वो किसकी सेव आज करेगा कुछ पता नहीं है। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह, थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल्स एंड कीप्स शाउटिंग, मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर, वी हे, हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक योर कार्ट अवे। अब वो कहता है कि बिल्कुल बीचों बीच में क्रॉसिंग के पास इकबाल सिंह खड़ा है, ठीक है ना। वो पूरे दिन भर बजाता रहेगा अपनी सीटी को और हल्ला मचाता रहेगा, बोलता रहेगा कि अपनी गाड़ी को हटाओ यहाँ से। सीटी बजाएगा, फिर सीटी की आवाज वी हे, हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, चलो अपना ठेला यहाँ से हटाओ, ऐसा वो बोलता रहेगा। कौन होगा इसका मतलब, वो होगा ट्रैफिक हवलदार, पुलिस वाला, है ना। सेइंग हिज this, Balbir put down his empty cup and walked to a nearby shop. ऐसा कहकर बलबीर ने अपना जो खाली कप है उसे नीचे रखा और नजदीक की जो शॉप है उसमें नियर बाई शॉप पर वो चला गया। Act out what people would do at the crossing or in a weekly bazaar. कहता है कि आप एक्टिंग करो कि लोग क्रॉसिंग पर या जो हफ्ते में जो एक बाजार लगता है उसमें कैसा बिहेव करते हैं, कैसा वो करते हैं, ठीक है ना। इसको भी आपने करके देखना है। जैसे कि हफ्ते के बाजार में क्या होगा, कपड़े वाला खड़ा है, सब्जी वाला खड़ा है, ठीक है ना, चाट वाला खड़ा है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की आवाजें लगा रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप एक्टिंग कर सकते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। जो पीछे फोटो दी हुई है उसको ध्यान से देखो और देखो कि अलग अलग लोग किस प्रकार से क्या क्या काम कर रहे हैं। What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? आपके आस पड़ोस में जो नजदीक में कि आपके पड़ोसियों में से कौन किस प्रकार का काम करता है, किन्हीं 5 लोगों के नाम लिखो। What are these worker called? और इन काम करने वालों को क्या बोलते हैं। अब जैसे रिपेयर कार एंड स्कूटर, जो स्कूटर और कार को रिपेयर करता है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिक। तो इसी प्रकार जो बिजली वगैरह का सामान को ठीक करता है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रीशियन। जो जूते चप्पल वगैरह ठीक करता है उसे बोलेंगे कॉबलर। जो नाई बाल काटता है उसे बोलेंगे बार्बर। उसके अलावा वेरी गुड, जो स्टेशनरी की शॉप, कॉपी पेंसिल रबड़ कटर बेचता है उसे बोलेंगे स्टेशनरी शॉपकीपर। और उसके अलावा ग्रोसरी शॉपकीपर, जिसमें कि राशन वासन का सामान वगैरह मिलता है, उसे बोलेंगे ग्रोसरी शॉपकीपर। राइट स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर में कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, ये कौन है, ये सफाई वाली आंटी है, स्वीपर, राइट। ये पोस्टमैन वाली
पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली लेडी हैं, ठीक है। ये शॉपकीपर है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाली लेबर है, ये बार्बर है, ये टीचर है, ये फ्रूट कार्ट है ना, ठेला चलाने वाला है ना, फ्रूट सेलर है, ये कॉबलर बैठा है यहाँ पर, ठीक है ना। और वो कहाँ है, इकबाल सिंह को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग कहीं, अगर हमें इकबाल सिंह मिल जाते हैं कहीं तो ये है इकबाल सिंह, ठीक है ना। तो इस तरह के ये हैं आपके, क्या कहते हैं उसका नाम, डॉक्टर या नर्स, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग प्रोफेशंस आपको देखने को इसमें मिल रहे हैं और यही आपने यहाँ पर लिखना है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red circle on the name of these buildings. Also put a green or yellow circle on the names of those buildings that are in your neighborhood. अब वो कहता है कि भाई जो पिक्चर आपने फर्स्ट पेज पे देखी उसमें क्या है, कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, उन बिल्डिंग की लिस्ट में नीचे कुछ नाम लिखे हैं, उनको आपने रेड कलर के सर्कल से सर्कल करना है उन बिल्डिंग्स पे, और आप ग्रीन और या तो ग्रीन कलर से या येलो कलर से उन बिल्डिंग्स को भी आप सर्कल कर सकते हो जो कि आपके घर के आसपास हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें देखो पोस्ट ऑफिस दिया है, वेरी गुड, उसे सर्कल कर देंगे। हॉस्पिटल दिया है, उसे सर्कल कर देंगे। टेम्पल नहीं है, टेलीफोन बूथ नहीं है, स्कूल है, कॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस भी गवर्नमेंट ऑफिस ही है। चर्च नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, धर्मशाला नहीं है, होटल भी नहीं है, बस स्टैंड भी नहीं है, सिनेमा हॉल भी नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, शॉप है, ठीक है, गुरुद्वारा नहीं है, मॉस्क्यू भी नहीं है, रेलवे स्टेशन या कोर्ट भी नहीं है। अब इनमें तो रेड जो सर्कल लगेगा वो तो पोस्ट ऑफिस में लगेगा, हॉस्पिटल में लगेगा, गवर्नमेंट ऑफिस को भी आप लगा सकते हो, स्कूल को लगा सकते हो, उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके घर के आसपास क्या है, स्कूल हो सकता है, स्कूल तो पहले ही हो गया, चर्च हो सकता है, कोई धर्मशाला हो सकती है, कोई होटल या बस स्टैंड या बैंक, कुछ भी हो सकता है। जो जो आपके घर के आसपास हैं उन्हें आप यहाँ पर सर्कल करेंगे, राइट। लेकिन ध्यान रहे वो ग्रीन या येलो कलर से ही सर्कल होना चाहिए। राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। अब आपने कोई सी भी 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है ना, वो आपने यहाँ पर साथ में लिखना है। जैसे कि हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल लिखा है एक बिल्डिंग का नाम, अब उसमें क्या काम होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रंस, और बच्चों को टीके इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। अब ऐसे ही हमने लिखा बैंक, बैंक में क्या काम होता है, पैसे का लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन, ठीक है ना, मनी का ट्रांजेक्शन होता है। उसके अलावा क्या है, पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हम लेटर्स, स्टैम्प्स, वो सब वहां से पोस्ट कर सकते हैं वहां पर, और साथ ही साथ वहां से परचेज भी कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा और क्या बिल्डिंग हो सकती है, आप सोचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, पुलिस होती है, क्रिमिनल्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। इसी प्रकार कोई और बिल्डिंग आप यहाँ पर सोच के इसको यहाँ पर लिखेंगे। इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क्स टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल्स वर्क। अब वो कहता है कि इस पिक्चर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ एक बिल्डिंग बनाने पर काम कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। ऐसे ही स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। अब आपने यहाँ लिखना है कि स्कूल में क्या क्या काम होता है। भाई स्टडी, पढ़ाई होती है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, नोटबुक वगैरह चेक होती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, जो आपको याद आएंगी वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या उस पिक्चर में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो चिन्मयी है जो स्कूल नहीं जा रही है, वो अपने पापा की हेल्प कर रही है किसमें, फलों को बेचने में, और साथ ही साथ हमें ये पेड़ के नीचे बैठे हुए भी 2-3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो इनकी उम्र भी ऐसी नहीं लग रही है कि स्कूल जाने लायक स्थिति में हूं, है ना, लेकिन एक ये बच्चा है जो स्कूल जाने की स्थिति में लग रहा है, लेकिन वो तो चाय की दुकान पे काम करता है, राइट। हाउस होल्ड वर्क, घर का काम काज। हाउस होल्ड वर्क माने होता है घर के काम, जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के जो भी काम होते हैं, ठीक है ना, उसे हम हाउस होल्ड वर्क बोलते हैं। अब वो कहता है दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती, चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। दीपाली इज द
eldest child in her family. Her father sells vegetables. He leaves for the mandi very early in the morning. Her mother washes utensils in some houses. She also leaves for work early in the morning. Dipali cooks food for her brother and sister. She cleans the house and also washes the utensils. She is very fond of listening to the radio. She listens to song while she works. After finishing the work at home, she goes to leave her brother with her father. She then take her younger sister Suman and Sheila to school. अब वो कहती है दीपाली जो है वो अपने घर की सबसे बड़ी बिटिया है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी बच्चा है अपनी फैमिली का। उसके पापा बेचते हैं सब्जियां और वो सुबह लीव्स मतलब छोड़ देना फॉर द मंडी, वो सुबह मंडी के लिए चले जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत सुबह वह वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ज़्यादा सुबह वह मंडी चले जाते हैं। और उसकी मम्मी भी दूसरों के घरों में बर्तन धोती हैं, इसलिए वो भी अपने काम पर जल्दी सुबह चली जाती हैं। दीपाली जो है वो खाना बनाती है अपने भाई और बहनों के लिए, फिर वो क्लीन करती है हाउस को, अपने घर को साफ करती है और ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल, और वो बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, और वह वेरी फाउंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा सुनती है, बहुत ज़्यादा सुनने के लिए उसका मन करता है। वो किसको सुनने के लिए? रेडियो को सुनने के लिए। उसे गाने सुनने बहुत पसंद है ना। सी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क, उसे काम करते करते गाना सुनना अच्छा लगता है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद घर का वह जाती है हर ब्रदर, अपने भाई को छोड़ने अपने पिता के साथ। उसके बाद शी देन टेक हर यंगर सिस्टर, और उसके बाद वो अपनी बड़ी छोटी बहन को सुमन को और शीला को कहाँ ले जाती है? स्कूल छोड़कर आती है। After that, Dipali help her mother in her work. In the afternoon, she bring her brother and sister back home. In the evening, he plays with other children in the neighborhood. Her mother comes back home late in the evening. Dipali help her mother cook dinner for the family. Her father comes home very late at night. अब वो कहता है उसके बाद दीपाली जो है अपनी मम्मी की मदद करती है उनके घर के कामों में, और दोपहर में वो अपने भाई को और बहन को वापस स्कूल से घर लेकर आती है, और शाम को वो अपने पड़ोस के नेबरहुड मतलब पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाती है, खेलती है। उसकी मम्मी आती है घर पर, बैक होम ना, वापस घर आती है लेट इन द इवनिंग, शाम को बहुत देर में उसकी मम्मी घर आती है। फिर दीपाली उसकी मम्मी की मदद करती है खाना बनाने के लिए, परिवार के लिए खाना बनाने में दीपाली अपनी मम्मी की मदद करती है। उसके पापा भी कम आते हैं घर वेरी लेट एट नाइट, और रात को बहुत देर से उसके पिताजी घर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। शी हैज स्टडीड अप टू क्लास 3. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books help her to relax. Now she is back to school and goes regularly. रात को दीपाली लेट जाती है बिस्तर पर और उसे अपनी बहन की किताब को पढ़ना अच्छा लगता है। एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स, और वो अपनी बहन की स्कूल की किताबें पढ़ती है। वो उसने 3rd क्लास तक शी हैज़ स्टडीड, उसने पढ़ा है अप टू क्लास 3rd, उसने क्लास 3rd तक पढ़ा है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था, 3 years बैक मतलब 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई बॉर्न पैदा हुआ था, तो वह स्टे बैक, वो रुक गई थी घर पर उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा को तो काम पर जाना पड़ता था। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर, और वो आगे नहीं पढ़ पाई। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स, वो यह महसूस करती है कि जो रीडिंग किताबों को पढ़ने से उसे रिलैक्स फील, उसे आराम मिलता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल, और अब वो वापस स्कूल जाती है, और वह अब रेगुलर जाती है। गोज रेगुलर मतलब वो लगातार, मतलब अब वो छुट्टी नहीं करती है, वो लगातार स्कूल जाती है। वट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है? क्या क्या काम करती है भाई? वो सबसे पहले वो सुबह उठ के वेरी गुड क्या बनाती है? खाना बनाती है अपने भाई बहन के लिए। उसके बाद घर को साफ करती है, उसके बाद वो बर्तन भी धोती है, और उसके बाद अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़कर आती है। राइट? डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ यस व्हाट, क्या तुम भी कोई घर के काम करते हो? अगर करते हो तो क्या करते हो वो आपने यहाँ पर लिखना है। बिसाइड्स
हाउस होल्ड वर्क, डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस, व्हाट? घर बिसाइड्स मतलब अलावा, हाउस होल्ड घर के कामों के अलावा तुम और क्या काम करते हो घर पे रहते हुए? अगर कुछ करते हो तो उनका बताओ, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, घर का काम वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आपको बाजार से मम्मी ने कहा कि भाई दूध ले आओ, दही ले आओ, वो है तो घर का ही काम, लेकिन वो घर से नहीं होना ना, वो तो बाजार जाके लेके आना पड़ेगा, तो ये भी आप इसमें बता सकते हो। गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज, शो ऑन द फेसेस ऑफ द क्लॉक, शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम। अब वो कहता है कि यहाँ पर ना कुछ घड़ियां बनी हुई हैं, मगर उनकी क्या है, सुइयां नहीं बनी हैं, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब आप अपने हिसाब से सुइयां बनाएंगे कि ये काम आप कितने बजे करते हो। अब जैसे लिखा वेक अप इन द मॉर्निंग, कि वेक अप मतलब उठना, सुबह में सुबह उठता हूँ। अब कितने बजे उठते हैं आप, उतना टाइम लिखेंगे। जैसे मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, 6 o'clock, तो मैं छोटी सुई को नीचे 6 पे और बड़ी सुई को 12 पे, वेरी गुड, बना दूंगा। गो टू स्कूल, अब हम समर में कितने बजे आते हैं स्कूल, 8 o'clock, तो हम यहाँ पर 8 o'clock बना देंगे। तो छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 12 पर। रिटर्न फ्रॉम होम, हमारी छुट्टी कितने बजे होती है, 1:45 पर, है ना। तो हम बनाएंगे 1, छोटी सुई 1 पर, और 45 मिनट्स कहाँ होंगे, 9 के पास, ठीक है ना। तो 9 के ऊपर बड़ी सुई बना देंगे। उसके बाद वो कहता है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, आप किस समय पढ़ने बैठते हैं, आप उसकी घड़ी बना देंगे। गो टू प्ले, खेलने किस टाइम जाते हैं, वो आप यहाँ पर सुइयां बना देंगे। और स्लीप एट नाइट, और कितने बजे सोते हैं, वो सुइयां आप यहाँ पर बना देंगे। जैसे आप 9 बजे सो जाते हैं तो छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 12 पे। राइट स्टूडेंट्स? विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू हाउस होल्ड वर्क, वट वर्क डू दे डू? तुम्हारे घर का कौन सा सदस्य ऐसा है जो घर के काम करता है, और वो क्या क्या काम करता है? अब फैमिली मेंबर्स, अब जैसे आपके मम्मी हैं, वो क्या काम करती हैं, पापा क्या काम करते हैं, ठीक है ना। जो भी घर में मेंबर्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी, आपके घर में कौन कौन परिवार का ऐसा सदस्य है जो पैसा कमाने का काम करता है, यानी कि बाहर काम पे जाता है और पैसे लेकर आता है। तो फैमिली मेंबर्स, उनके नाम लिखने हैं और क्या क्या काम करते हैं। जैसे पापा हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। मम्मी स्कूल टीचर है, ठीक है। दीदी ट्यूशन पढ़ाती है। इस तरह से भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर ऐसा है जो काम तो करता है मगर उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिलते? कोई है ऐसा? कोई नहीं है? ध्यान से सोचो। वेरी गुड, नहीं याद आ रहा? आपकी मम्मा, जो सारे दिन भर काम करती रहती है मगर उसके बावजूद भी उन्हें पैसे कोई भी नहीं देता, बल्कि आप लोग उन्हें परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उनका कहना नहीं मान के। तो ध्यान रखेंगे आप भी, कम से कम उन्हें तंग नहीं करेंगे और उनका कहना मानेंगे। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट वर्क दे डिड व्हेन दे आर चिल्ड्रन। वो कहता है अपने दादा से पूछो, ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी कोई भी अगर आपके हैं तो उनसे पूछो कि वो क्या काम करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। वो आपने यहाँ पर लिखना है। सरम्मा आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, यानी नानी, द सेम क्वेश्चन. Nani replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewoods, make cow dung cakes, and plaster wall with cow dung. But now we have a stove that works on gobar gas. The floor and the walls of our house are cemented. There is no need for Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. वो कहते सरम्मा ने अपनी नानी से पूछा यही क्वेश्चन, तो नानी ने आंसर दिया कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम मदद करते थे अपने से बड़ों की, किसको काम में, इकट्ठा करने में, फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए। फायरवुड मतलब आग जलाने की लकड़ी को ढूंढने के लिए हम उनकी हेल्प करते थे। साथ ही साथ हम बनाते थे काउडंग केक्स। काउडंग केक्स, केक्स माने क्या होता है, जो खाने वाला केक होता है ना, वो नहीं है ये। काउडंग माने होता है गोबर, गाय का गोबर। तो हम गाय के गोबर के उपले बनाते थे। काउडंग केक मतलब उपले या कंडे जिसे बोलते हैं, तो हम वो बनाते थे। और क्या करते थे, प्लास्टर करते थे वॉल पे। वॉल पे प्लास्टर लगाते थे, किसका, गोबर का, ठीक है ना। लेकिन अब वहां पर हमारे पास क्या है, स्टोव है, ठीक है, और वो किस पे काम करता है, गोबर गैस पे काम करता है। तो अब हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। और जो फ्लोर और जो दीवार हैं अब वो घर की क्या है, सीमेंट की हैं। तो इसीलिए अब जो है सरम्मा जो है उसको भी अब जो काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जो उसकी दादी या नानी अपने बचपन में करते थे।
अब वो कहता है कि यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज देयर अ चेंज। वो कहता है कि तुमने ये भी लिख लिया कि तुम क्या काम करते हो, तुमने ये भी लिख लिया कि तुम्हारे से जो बड़े थे वो अपने बचपन में क्या काम करते थे, क्या इनमें कोई आपको बदलाव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा। अब जो सरम्मा है उसको ये सारे काम नहीं करने पड़ते जो कि इसकी नानी को जब वो छोटी थी उन्हें करने पड़ते थे। ऐसे ही बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आपके पेरेंट्स ने किए होंगे या आपके बड़ों ने किए होंगे लेकिन आपको नहीं करने पड़ते। अब वो कहते हैं आगे, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। वो कहता है कि दीपाली को बीच में अपना स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे घर के काम करने थे। ऐसे ही आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने किसी वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया हो, ठीक है ना, और कोई 5 साल का है, उससे छोटा बच्चा कोई हो। टॉक to any 2 children and find out why they do not go to school। किन्हीं 2 बच्चों से, ऐसे 2 बच्चों से बात करो और पता करो कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उनका नाम लिखो, द नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, द रीजन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, और उसका कारण लिखो कि वो क्यों स्कूल नहीं जा रहा। इसी प्रकार दूसरे बच्चे का नाम लिखो और उसका कारण लिखो कि वो क्यों नहीं जा रहा। Right students, so that's all for today. In this chapter we studied about the different type of occupations and different type of helpers who help us in our daily works, as well as we also study about the story of Dipali who left her school या who leave her school due to the household work। ठीक है, और वह इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी कहानी में, इस पूरे चैप्टर में हमने अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने कहानी पढ़ी दीपाली की, जिसको अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा घर के कामकाज के कारण। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।